नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीबीआई की जांच की आंच मास्टरमाइंड और बिचौलियों के बाद अब पेपर खरीदने वाले पेरेंट्स तक पहुंच गई है। सीबीआई अपनी जांच में अब यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक के तार महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में गिरफ्तार आरोपियों के अलावा कहां तक फैला है। महाराष्ट्र के नासिक, लातूर, बीड, अहिल्यानगर, पुणे और राज्य के कई जिलों की कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीबीआई की पूछताछ जारी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी एक परिवार से करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। यहां सीबीआई की 8 अलग अलग टीमों ने कई परिवारों से सवाल जवाब किए। आरोप है कि इन पेरेंट्स ने बच्चों के लिए नीट पेपर खरीदे और इसके लिए 5 से 10 लाख तक की पेमेंट की गई। एक तरफ जहां सीबीआई पेपर लीक के मास्टरमाइंड पर शिकंजा कस रही है, वहीं एनटीए ने अब सीबीआई को क्वेश्चन सेट करने वालों और ट्रांसलेटर्स की जो लिस्ट है वो भी सौंप दी है। ये लोग भी सीबीआई की जांच के रडार पर हैं। इस मामले में महाराष्ट्र से 4 जबकि देश भर से 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नीट पेपर लीक में शहर शहर एक्शन, पेपर लीक के गुनहगारों की टेंशन। मास्टरमाइंड पर सीबीआई का शिकंजा, निशाने पर सेंटर और ट्रांसलेटर। पेपर लीक की स्पेशल क्लास, जांच में खुले चौंकाने वाले राज। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है तो जांच में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे 23 लाख छात्रों की गुनहगारों की टेंशन बढ़ने वाली है। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए ने सख्त कदम उठाए हैं। नीट पेपर लीक मामले की जांच में यह अपडेट है कि एनटीए ने सीबीआई को उन पेपर सेट करने वाले लोगों और ट्रांसलेटर्स के नामों की एक लिस्ट सौंपी है जो एजेंसी की रडार पर हैं। यह भी पता चला है कि एनटीए 21 जून को होने वाली दोबारा नीट परीक्षा से पहले पेपर सेट करने वाले और अनुवादकों की अपनी मौजूदा लिस्ट में बड़े फेरबदल कर रही है। एनटीए पेपर तैयार करने वालों और ट्रांसलेटर्स के पूरे ग्रुप को हटा रहा है। उनके नाम भी सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। रविवार को पेपर लीक मामले में सीबीआई ने लातूर के रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस में तलाशी ली तो अब सीबीआई की टीम महाराष्ट्र के नांदेड़, बीड, पुणे, नासिक, अहिल्यानगर समेत गोवा के कुछ स्टूडेंट्स और उनके परिजनों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नांदेड़ की एक फैमिली ने अपनी बेटी के लिए करीब 5 लाख रुपए में पेपर खरीदे थे। ये डाटा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद सामने आया है। ऐसे में सीबीआई आज महाराष्ट्र के कई जगहों पर छापामारी और पूछताछ कर सकती है। इस मामले में अब तक महाराष्ट्र से 3 जबकि देश भर से 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रविवार को सीबीआई ने पुणे से गिरफ्तार मनीषा मंधारे को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया। मनीषा मंधारे नीट पेपर लीक मामले की तीसरी मास्टरमाइंड है। सीबीआई के मुताबिक पुणे की रहने वाली मनीषा मंधारे को एनटीए ने पेपर सेट करने के लिए नियुक्त किया था। इसी वजह से बायोलॉजी के कन्वेंशन पेपर तक उनकी सीधी पहुंच थी। जांच एजेंसी को शक है कि वो इस पूरे पेपर लीक रैकेट की मास्टरमाइंड नंबर 3 है। नीट यूजी पेपर बनाने की प्रोसेस से जुड़े 2 लोगों को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई से कहा कि मनीषा मंधारे बॉटनी और जियोलॉजी के पेपर की ट्रांसलेशन की एक्सपर्ट हैं। सीबीआई के मुताबिक प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर मनीषा मंधारे ने पेपर लीक की साजिश रची थी। सीबीआई ने अब तक इस मामले में जिन 9 लोगों को अरेस्ट किया है, उनमें से इन 3 लोगों की गिरफ्तारी सबसे बड़ी कामयाबी है। सीबीआई का आरोप है कि मनीषा मंधारे ने अप्रैल 2026 के दौरान कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स की पहचान की थी। इसके लिए उसने मनीषा वाघमारे की मदद ली। जांच के दौरान ये भी पता चला
कि पुणे में मंधारे के घर पर एक स्पेशल कोचिंग सेशन का आयोजन किया गया था। इस सेशन में छात्रों को बॉटनी और जियोलॉजी के कन्वेंशन नोटबुक में लिखने और किताबों में मार्क करने के लिए कहा गया था। इन्हीं सवालों में से कई कन्वेंशन बाद में नीट यूजी 2026 के असली पेपर में दिखाई दिए। पुणे के शिवाजी नगर इलाके में स्थित मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मनीषा मंधारे पढ़ाया करती थी। कॉलेज प्रिंसिपल को उनकी इन हरकतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सीबीआई ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है, प्रेस स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने बोला है कि मिसेस मनीषा मांडरे हैज बीन अरेस्टेड और उनको नीट का भी जो स्कैम हुआ है उसमें अरेस्ट किया। और मनीषा मांडरे यहाँ पे 24 साल से मॉडर्न कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में पढ़ाती थी। वो एक सीनियर टीचर थी। ये बात सच है कि वो एनटीए के पैनल में थी और क्लॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी के हिसाब से हम लोगों को वो मेल नहीं आते हैं। वो कम्युनिकेशन सीधा एनटीए और टीचर इन दोनों के बीच में होता है। तो वो कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं पेपर सेट करने, वो पूछने का अधिकार हमको भी नहीं होता है और वो बताते भी नहीं। सीबीआई अब मनीषा मंधारे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे से पूछताछ कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नीट पेपर लीक मामले में उनकी भूमिका क्या थी। इस मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं। एजेंसी पहले से इस मामले में कई लोगों से पूछताछ कर रही है और अलग अलग राज्यों में जांच जारी है।